चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 5 चैप्टर का नाम है एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी का मतलब सम मतलब समान होंगे, अंतर मतलब डिफरेंस। तो जो दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल होंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको दिया है 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट ऐसे दिए हैं। तो इसमें क्या है, 1 जो है इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, और जिसको A1 से दर्शाते हैं। A1 बराबर तो क्या हुआ 1, और हिंदी में इसको प्रथम पद लिखेंगे। सिमिलरली 2 यहाँ पे सेकेंड टर्म है जिसको A2 से दर्शाएंगे, और 3 जो है मेरा थर्ड टर्म है जिसको A3 से दर्शा रहा हूँ, और 4 जो है फोर्थ टर्म है जिसको A4 से दर्शाया। अभी और भी टर्म है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच की डिफरेंस देखो, सेकंड फिर थर्ड टर्म के बीच की डिफरेंस देखो। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको D से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A2 से A1 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 2 - 1 कितना आ रहा है 1। फिर D निकाल रहा हूँ मैं A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करके, तो कितना हो रहा है 3 - 2, ये भी कितना आ रहा है 1। फिर A4 से A3 को सब्ट्रैक्ट करो, देखो तब भी 1 आएगा। तो हर केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं। तो ये जो हमको सीरीज़ दिया था ये AP है। क्यों AP है, क्योंकि इसकी जो कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसलिए AP होता है। अब इस कॉमन डिफरेंस बेस्ड में 2 क्वेश्चन लूँगा, उसके बाद मैं अगला कॉन्सेप्ट में ही जाऊँगा। अब देखिए, ये कॉमन डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन एक लिया हूँ मैं। क्या दिया है, इफ़ 2/3, k, 5/k अपन 8 आर इन AP। एक AP आपको दिया है और k का मान निकालना है। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा आपको हल कैसे करना है। जो फर्स्ट जो दिया है 2/3, ये कौन है मेरा, ये 1 है। फिर ये सेकेंड जो है k, ये कौन है, ये 2 है। ये थर्ड जो है ये 3 है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कैसे हम लोग। कॉमन डिफरेंस D = कैसे निकलते हैं, A2 - A1, या फिर क्या होता है, D = A3 - A2, यही तो होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। देखिए, A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद D मिल रहा है, फिर A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी D मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख लेते हैं A2 - A1 = A3 - A2। अब A2 - A1 मीन्स, देखो A2 कौन है, K। तो A2 की जगह में क्या लिखेंगे हम, K - A1 कौन है हमारा 2/3 = A3 का मान कितनी है 5k/8 माइनस A2 मेरा कौन है, A2 है A2 कौन है, K। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, K का मान निकालना है। तो K का मान निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। K के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3 हमारा एलसीएम हुआ। 3 जब K के साथ इंटू होंगे तो 3k - 2 = K के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ पे क्या होगा, 8 एलसीएम होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 5k - 8k। इतना तो समझ में आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितने होंगे, ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 3k - 2/3 = 5k से 8k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -3k/8। क्लियर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 8 के साथ 3k इंटू होंगे तो 24k - 16 = -9k। क्लियर। अब नंबर्स को एक तरफ और k वाले को एक तरफ। तो 24k, 9k इधर आएंगे तो +9k = 16 उधर जाएंगे तो +16। अब 24 के साथ 9 ऐड करेंगे तो 33k = कितना हुआ 16। तो k = कितना हुआ 16/13। इसका आंसर, इस क्वेश्चन की आंसर क्या हुआ 13/16।
देखिए इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन लिया हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड ए एंड बी सच दैट 18, A, B, -3 आर इन AP। तो आपको ये क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, ए और बी का मान निकालना है और आपको AP दिया है 18, A, B, -3। कहने का मतलब ये जो है आपका AP में है और ए और बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या देखो, 18 जो है कौन है मेरा, A1 है, ए जो है A2, बी जो है A3 और -3 कौन है, A4। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D = निकालते हैं कैसे, A2 - A1। A2 - A1 मीन्स ए से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 18 को। फिर D बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, A3 - A2। A3 मतलब कौन है, B, और A2 मतलब कौन है, A। फिर सिमिलरली D हम लोग क्या निकल सकते हैं, A4 - A3। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -3 -B। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये तीनों को आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, A - 18 = B - A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 -B। ये लाइन समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए दोनों को एक बार इक्वल ले लेंगे, फिर एक बार ए दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो A - 18 = B - A हम लिख लें। तो यहाँ पे A को एक तरफ कर लें, A + A हो जाएंगे, B इधर जाएंगे तो -B, 18 इधर जाएंगे तो +18। अब इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2A - B = कितना हुआ, 18। अब ए दोनों को इक्वल ले लेते हैं, B - A = -3 -B। तो इसमें A B को एक तरफ ले लेते हैं, B है, फिर B इधर आएंगे तो +B -A = -3। ये भी क्या हो रहा है मेरा, 2B - A = कितना हुआ, -3। ये आया। अब ये दोनों में से A और B को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2A - B = 18 है, और क्या है, -A और +2B = कितना है, -13। तो यहाँ पे हम इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए इसको 1 से मल्टीपल, इसको 2 से मल्टीपल, तो कितने हो जाएगा हमारा, 2A - B = 18। 2 जैसे ही मल्टीपल होंगे, -2A + 4B = -6। अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये सब कट जाएंगे। ये कितनी हो जाएंगे हमारा, 3B = ये कितना होगा, 12। तो B = कितने हो जाएंगे, ये 4। तो B जैसे ही 4 मिल गया, हम A का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो 2A - B = कितना था, 18। अब B की वैल्यू कितना मिल चुका है, 4। तो B की जगह में हम 4 पुट कर देंगे। 2A - 4 = 18। तो 2A = 18 -4 इधर जाएंगे तो +4। अब 2A = कितना हुआ, 22। तो A = कितना होगा, 11। तो देखिए इस क्वेश्चन में A बोला था और B बोला था फाइंड करने के लिए, तो A का मान कितना आ गया, 11, और B की मान 4 आ गया। तो इसमें पुट करके भी हम चेक कर लेते हैं जो हमारा वैल्यू सही आया है कि गलत आया है। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, कितना आया है मेरा, 18, उसके बाद A का मान आया है 11, B का मान आया है 4, और हमारा ये तो था -3। अब देखो कॉमन डिफरेंस करके देखते हैं। तो 11 से 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, -7। फिर 4 से 11 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी कितना होगा, -7। फिर -3 से -4 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ रहा है, -7। तो देखिए हर केस में क्या आ रहा है, -7। तो कहने का मतलब हम जो इस क्वेश्चन में A और B का मान निकाले थे वो हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ आज की जो कॉमन डिफरेंस बेस्ड में जो 2 क्वेश्चन लिए थे आप लोग को आसानी से समझ में आ गया।